अस्सलामुअलैकुम बेटे, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप कि ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और हर क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। बेटे काइंडली हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में भी शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाएं। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर भी दी हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर दें। देखिए भाई, आपके पास इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली हमने क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर मेरा बच्चा 1, 2 और 3। बात क्लियर हो रही है? अब करना है क्या है, बहुत ही इजी पीजी सा काम है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा? क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी पीजी तरीके से। देखिए भाई, एक्स स्क्वायर है, अब प्लस 7 है, राइट हैंड साइड पे जाके -7 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अब एक्स स्क्वायर आ रहा है, तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। एक बात अपने ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर है मेरा प्यारा बच्चा, एक बात अपने ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर आ गया, पावर क्या है 2, तो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे हर सूरत। बात क्लियर हो रही है? अगर लेट सपोज हमारे पास एक्स क्यूब होता तो 3 सॉल्यूशंस आते, एक्स की पावर 4 होती तो इट मींस आपके पास एक्स के 4 सॉल्यूशंस आते। ऐसा ही है? ठीक हो गया जी। तो अब करना है क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है? बेटे कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -7 है। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिख दें यहां पर, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। बात क्लियर हो रही है? अब करना है क्या है, सिंपल काम करना है। एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसके ऊपर भी लगेगा और यहां पर आ जाएगा प्लस और माइनस। मेरा प्यारा बच्चा, प्लस माइनस क्यों आता है? अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर आ रही है पावर, तो दो सॉल्यूशंस आ रहे होंगे। और एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, मैं यहां पर एग्जाम्पल देके ये बात क्लियर करता हूं और जिंदगी भर के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट देता हूं कि भैया लेट सपोज आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब बेटे मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, तो प्लस और माइनस आ गया, आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 49। बात क्लियर हो रही है? अब सीन ये है कि भैया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कैसे होता है? ये बात तो बहुत सिंपल सी है, बहुत बेसिक सी है। भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। ऐसा ही है, और पावर पहले से ही आपके पास 2 मौजूद है। बेटे ये बात क्लियर हो रही है? ये जो रेडिकल है, स्क्वायर रूट है, इसकी आपके पास वैल्यू क्या होती है? 1/2। सर अगर यहां पर 3 लिखा होता तो 1/3 हो जाती। सर अगर 4 लिखा होता तो आपके 1/4 हो जाता। सर अगर लेट सपोज n लिखा होता तो 1/n हो जाता। बात क्लियर हो रही है? तो स्क्वायर रूट है, 1/2 है पावर, और पहले से ही बाहर क्या लिखी हुई थी? पावर 2 मौजूद थी। तो भैया आपके पास सीन क्या है, 2 से ये वाला 2 मर जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे ही है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल तरीके से आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा प्लस का, भैया 49 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? भैया 7 × 7 कर दो, दो नंबर्स का आपके पास क्या बन जाएगा? एक पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो क्या क्या हो गए? +7। और मेरा बच्चा एक काम करते हैं, वेट अ सेकेंड, प्लस -7, बस ये काम हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू +7 और x इक्वल्स टू -7। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। अब बेटे एक बात ना अपने जहन में रखिएगा, एक बात अपने जहन के अंदर रखिएगा, दो सॉल्यूशंस तो आ गए। अब आपने करना है क्या है, अब आपने देखना है कि वाकई ये दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं इक्वेशन को। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 है, आप +7 पुट करके देखो, जैसे मैं तुम्हें यहां पर करके दिखाता हूं। भैया मैंने +7 पुट किया यहां पर, इसका स्क्वायर लो, क्या ये 49 के बराबर आएगा? यस सर। तो 49 इक्वल्स टू 49। सिमिलरली -7 का स्क्वायर लो, क्या ये 49 के बराबर आएगा? बिल्कुल, क्योंकि माइनस साइन है, पावर इवन आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव साइन के अंदर। तो इट मीन ये भी 49 आ रहा है, तो प्रूव हो रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। बात क्लियर हो रही है? बट बेटे एक बात मजे की, ये हमेशा नहीं होता। बात क्लियर हो रही है? एक तो सॉल्यूशन लाजमी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हो सकता है
जो दूसरा सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई ना करे। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपके लेवल की बात नहीं है, बट मेरा बच्चा पता होना चाहिए कि आपके पास अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो क्या दोनों सेटिस्फाई करेंगी? ऐसा हरगिज नहीं है, लाजमी नहीं है। हो सकता है एक करे दूसरी ना करे, हो सकता है दोनों करें। तो सर लेट सपोज अगर एक वैल्यू करती है दूसरी नहीं करती, तो क्या दूसरी वैल्यू आपके पास सॉल्यूशन कहलाएगा? तो उस सूरत में वो वैल्यू कहलाती है एक्सट्रेनियस रूट। बात क्लियर हो गई? जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एक्सट्रेनियस रूट कहला रहा होता है। फेक रूट भी आप उसको कह रहे होते हैं। बहरहाल अभी सीन क्या चल रहा है? इजी पीजी से, टेंशन नहीं लो, वापसी इधर आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 7 के बराबर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर जाएगा। अब होगा क्या? सीन ये होगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब आपके पास स्क्वायर रूट -7 आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? -1 इंटू 7, ऐसा ही होगा। बिल्कुल सर जी ऐसा कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट 7। बेटे जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेम हो, तो वो अलग-अलग लिखे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर ये सेपरेटली लिखे हुए होते तो मैं इनको इस तरीके से लिख सकता था। ये बात सिंपल सी है ना, मैं अपने लेक्चर्स के अंदर बारहा डिफाइन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब करना क्या है? करना सिंपल सा काम है। मुझे एक बात बताओ भैया, ये जो यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 है, अब देखो चमत्कार होगा। क्या होगा? चमत्कार, आयोटा आ गया। लो सर ये आयोटा कहाँ से आया? स्क्वायर रूट -1 कहाँ गया? अरे भैया तुम्हें पता तो है आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की क्या होती है? -1। तो अब करना क्या है? करना ये है कि x की ना दो वैल्यूज आ गई। एक तो आ गई स्क्वायर रूट 7 और आयोटा, ठीक है, और एक क्या आ गई? एक आ गई आपके पास x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 7 और आयोटा। बात क्लियर हो गई है? तो सीन सिंपल सा है, बहुत बच्चों वाला है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गए बेटे? ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। अब आपकी किताब वालों ने इसको किस तरीके से मेरा बच्चा रिप्रेजेंट किया हुआ है वो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर सीन है, सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा? सर व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन सेट? भैया ये जो सॉल्व किया है ये सॉल्यूशन हो गया, सेट की फॉर्म में अब आप लिखने जा रहे हैं, यानी इस तरीके से। तो स्क्वायर रूट 7, ठीक है, आयोटा, और आपके पास क्या आ जाएगा? या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो कि स्क्वायर रूट 7 आयोटा पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का बेटे, या फिर जो आपकी किताब वालों ने लिखा है वैसे आप लिख के दिखा दो, ठीक है जी। प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा, बिल्कुल लंबी करनी नहीं है, ठीक हो गया जी मेरा प्यारा बच्चा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेरा प्यारा बच्चा क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। वीडियो पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बच्चे करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। एक्स स्क्वायर आपके पास, देखो वेट अ सेकेंड, इसको प्रॉपर तरीके से लिखवाता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 9, ऐसे ही होगा? बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। अब सीन सिंपल सा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। अच्छा सीन सिंपल सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस और माइनस आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 9 स्क्वायर रूट के अंदर। अब बेटे ये तो आपको क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मर जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल सर जी आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 9, इसका आंसर क्या होता है एक बार बताओ? इसका आंसर होता है 3, ठीक है जी। अच्छा ऐसे अजीबो गरीब लग रहा है लिखा हुआ, कभी आपने देखा नहीं होगा, तो हमेशा आयोटा बाद में आ रहा होता है मेरा बच्चा, पहले कोफिशिएंट होता है उसके बाद आयोटा होता है, ऐसा ही है ना भाई। तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल्स टू 3 आयोटा और x इक्वल्स टू माइनस का 3 आयोटा। आई होप दिस मेक सेंस, भरपूर तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया।
अब करना है क्या है, सिंपल सा काम बचा भैया, आपने सॉल्यूशन सेट बना देना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस 3 आयोटा। बेहतरीन काम हो गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और मेरा बच्चा आगे मज़ीद डिस्कशन करते हैं। बेटे नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, बहुत ही बकरी सवाल है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 100, ठीक है जी, बस ये लिखते जाओ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, अब सिंपल काम बचा सर जी, ये हो जाएगा और प्लस और माइनस आ जाएगा और माइनस का 100। ठीक है जी, स्क्वायर से क्या करना है बोलो, स्क्वायर से सर स्क्वायर रूट मार दें, फटाफट मार दें। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास -1, एक्सटेंड कर लो माइनस का 100। इसमें कोई दिक्कत बोलो, कोई परेशानी नहीं सर जी, बेहतरीन सीन चल रहा है, क्या मसला है, ये आ गया तुम्हारे पास। अब आगे आयोटा, एक काम करते हैं यार, ये आ जाएगा 10, ठीक है, 100 का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 और आयोटा आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट -1 की जगह। तो अब आपने क्या किया, एक तो आ गया 10 आयोटा और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 10 आयोटा। हाँ भाई मेरे बच्चों समझ में आ रहा है, इकबाल के शाहीनों, आई होप के क्लियर हो रहा होगा। अब काम क्या करना है, सिंपल सा है, सॉल्यूशन सेट इज +-10 आयोटा, कहानी ख़त्म, खल्लास। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा, भरपूर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अपना फीडबैक मुझे मेरा प्यारा बच्चा लाजमी दीजिएगा। ठीक हो गया जी बेटे, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर भरपूर तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बच्चे इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिए, इन वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर अप कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। लेक्चर नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, याद रहे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।